मोदी जी का हमारा विरोध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रानी खैर नहीं है। बिल्कुल। रानी को छोड़ेंगे नहीं अब तक। रानी का खिलाफ हो रहा है सर, कुल मिला के बात। बिल्कुल मोदी जी का बैर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने एक हम मतलब मोदी जी जो है राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि जो हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है ये बॉबी पंवार ही उठा सकता है, क्योंकि रानी जी को हम आज तक नहीं देख पाए अपने किसी भी कार्यकाल में। हमने आज तक उनको किसी भी अपनी बैठक में नहीं देखा है, इसलिए इस बार जो है बॉबी पंवार जिंदाबाद। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज कंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ननिहाल मुरोगी से। तो यहाँ देखता हूँ लोकसभा चुनाव 2024 का क्या हालचाल है। यहाँ पब्लिक से लेता हूँ उनका मोटिव, किस प्रत्याशी को वोट देंगे और क्यों देंगे, और आज तक उन्होंने किस प्रत्याशी को चुना है, इन सब वक्तव्य लेंगे इन सभी से। शादी का माहौल है, सभी लोग आ रखे हैं। तो यहाँ पे है हमारे बुजुर्ग ससुर जी। सबसे पहले ससुर जी के चरणों को वंदन है, नमस्कार। तो ससुर जी आप बताइए, 2024 का चुनाव सर पर है, तो आप कैसे उम्मीदवार को वोट देंगे और किन किन मुद्दों पे आप वोट देंगे और कैसे प्रत्याशी को आप संसद में भेजना चाहेंगे अपने हिसाब से? सबसे पहले आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमको चैनल पर दिखाया। बिल्कुल। और उसके ऊपर ये बात बोलूँ मैं जी कि हमारे रानी साहिबा जो सांसद पिछले 7-5 वर्ष से, बिल्कुल बिल्कुल मैंने 35-40 साल से बिल्कुल राजशाही परिवार, हम राजशाही को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो कि उनका जनता की ओर कोई आग्रह नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल, ये हमें पता है। बिल्कुल। लेकिन आज का जो चुनाव है 2024 का, हाँ जी, उसमें नवयुवक जो बच्चे हमारे बेरोजगार, बिल्कुल, और हम बॉबी पंवार को समर्थन करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसने बॉबी पंवार ने छात्र नए युवक जो छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, बिल्कुल, इनके ऊपर उन्होंने अपना वो दिखाया, बिल्कुल सहयोग किया। जैसे हकाम सिंह फलाना सिंह डंडे खाए, जेल रहे, फ्रंट है, इसलिए हम उस बच्चे को सहयोग करेंगे। अब ये हमारी यमुनोत्री और चीन विधानसभा का ये दुर्भाग्य है जो इस बच्चे को सहयोग नहीं करेगा। बिल्कुल, क्योंकि राजशाही, क्योंकि सुमन देव भी रहे कभी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी आंदोलन लड़ा, बिल्कुल, क्यों लड़ा, राजा की प्रति लड़ा। बिल्कुल। आज जो बॉबी पंवार है वो भी यही बात, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजशाही कोई चलने वाली नहीं है। एक बार मौका दो, मोदी जी का हमारा विरोध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रानी खैर नहीं है। बिल्कुल। रानी को छोड़ेंगे नहीं अब तक। रानी का खिलाफ हो रहा है सर, कुल मिला के बात। बिल्कुल। मोदी जी का बैर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने एक अच्छा नारा दिया, रानी जी की खैर नहीं है, मोदी जी का कोई बैर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारे भ्याना है बहुगुणा जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत प्रणाम नीरज जी। हाँ जी। मेरा भी एक ही मुद्दा है जी कि जो हमारे युवा हैं, जितने भी जैसे कि यूपी SSS की जितनी अभी वैकेंसी के बारे में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, बिल्कुल, और जो हमारे स्थानीय मुद्दा है, भू कानून है, उत्तराखंड की जो बच्चों की बेरोजगारी की मांग है, इसके लिए पलायन है, मेन हमारा पलायन का ही है। गांव खाली होते जा रहे हैं, तो कैसे फिर से जनता को जो है गांव की तरफ लाया जाए। और बॉबी पंवार को एक बार जरूर हम सांसद भवन में भेजना चाहेंगे। हम मतलब मोदी जी जो है राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि जो हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है ये बॉबी पंवार ही उठा सकता है, क्योंकि रानी जी को हम आज तक नहीं देख पाए अपने किसी भी कार्यकाल में। हमने आज तक उनको किसी भी अपनी बैठक में नहीं देखा है, इसलिए इस बार जो है बॉबी पंवार जिंदाबाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए मुझे, रानी जी हमारे यहाँ से 12 साल उनको सांसद बने हुए हो चुके हैं, एक दिन भी वो सांसद की लोकसभा टीवी में नहीं दिखे उनका भाषण, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जनता के बीच आती ही नहीं है कभी। मैं लास्ट टाइम पे उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जी जी जी, जिसमें वो कह रहे थे कि अभी जो है विकास तो होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हमें वोट जीत दीजिए, फिर विकास होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार रानी जी को हम 12 सालों से वोट दे रहे हैं। मेरी भी उम्र लगभग 35-36 साल हो गई है वोट देते देते। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस बार सारे जितने भी युवा हैं और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बॉबी पंवार हमारा जो भाई है, गरीब है, बहुत पुअर फैमिली से आता है, और बहुत समर्थन कर रहे हैं लोग उसका। हम भी चाहते हैं कि सारी जनता मिलजुल के बॉबी पंवार को सीट दे दें लोकसभा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुमूल्य विचारों के लिए। और साथियों बहुत सारी पब्लिक जुट रही है क्योंकि शादी का माहौल है, और यहाँ पर बड़े मामा जी भी हैं। तो मामा जी आपके क्या विचार है इस परिप्रेक्ष्य में? लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है, तो कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए?
सुनना चाहिए जो थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी, हमारे बेरोजगार भाइयों को जो है रोजगार दिए। जी जी जी, हाँ जी, हमारे विचार ये है कि सब जो है बेरोजगार न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। किसको वोट देना चाहिए? वो भी पवार को हमारे जो काम किया है। और साथियों अब चलता हूँ दूसरे बुजुर्ग जी के पास। सबसे पहले आपके चरणों को प्रणाम है। और तो आपका क्या विचार? आपके चैनल को नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे युवाओं के ऊपर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो क्या विचार है आपके इस चुनाव में? विचार ये है कि मोदी जी का जो है 2024 में मजबूत हाथ करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे युवाओं को भी जी लाभ मिलेगा जी। और गरीब जनता को भी जो मिल रहा है जी जी जी, सब जिस चीज से भी लेके चलो, उज्ज्वला योजना से लेके चलो, बिल्कुल बिल्कुल, वृद्धा पेंशन से लेके चलो, प्रत्येक महीने जो है खाते में और जो राशन मिल रही है। हाँ जी हाँ जी, उसके हिसाब से सब लोगों को मिल रहा है, गरीब लोगों को, बिल्कुल, किसानों को भी मिल रहा है। ठीक है? चलो, अब मैं बोल रहा हूँ इस बात के लिए मैं आ रहा हूँ कि मोदी के जैसे कोई देश में काम नहीं कर सकता। बिल्कुल हाँ, मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजनीति की कमियां रही है, बिल्कुल, तो 2024 के बाद हम उसको सुधार कर सकते हैं। अच्छा और बॉबी पावर भी जो है नवयुवक है, बिल्कुल, और हम उसके लिए भी जो है आशीर्वाद देना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राष्ट्रीय स्तर पर जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लो, तो साथियों ऐसा था कुछ चुनाव का माहौल शादी में। मैं नीरज खंडूड़ी मिलता हूँ आपको अगली चुनावी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड।